हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी फॉर्म फिलअप के लिए आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हैं और लगातार आप लोग जो है पैनिक भी हो रहे हो फॉर्म भरते समय। बच्चों का जो है मांग संशोधन को लेकर के आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना जायज है और मॉडिफिकेशन के लिए जो है डेट मिलेगा या नहीं, मिलना चाहिए या नहीं, इस पर ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए जितने भी फॉर्म फिल किए जाते हैं जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, सभी में मॉडिफिकेशन के लिए डेट दिया जाता है। सीटेट में भी दिया जाता है, आप सब जानते हो। तो वही चीजें जो है बीपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सिर्फ 2 दिन 3 दिन अगर आप दे दोगे तो उसमें आपका क्या ही जाने वाला है और बहुत सारे बच्चों का जो है सुधार हो सकता है। तो इसी बारे में जो है ये वीडियो हम आपको लेकर के आए हैं कि मॉडिफिकेशन की लगातार मांग हो रही है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि मॉडिफिकेशन को लेकर के जो है डेट दिया जा सकता है। तो क्या है इंफॉर्मेशन, चलिए इसको जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नोट्स जो कि हमारे ऐप कैटलीसोनी पे दिया जाता है, कैटलीसोनी ऐप पर दिया जाता है, साथ ही साथ जो है इंफॉर्मेशन बीपीएससी से रिलेटेड ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल रात में आया है ये, और कल इसमें बताया गया है डेट को लेकर के। देखो, पहले बीपीएससी बोल रही थी कि हम डेट को लेकर के कुछ चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म फिल करने के डेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां हो रही है और इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि इनको करना पड़ा। फाइनली अब आप लोग को रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो है अब आप लोग को 17 तारीख तक कर सकते हैं। पहले आप लोग 17 तारीख तक फाइन के साथ कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको यहां दिखाई देगा संशोधन हुआ है इसमें डेट में, और 17/11/2023 तक यानी 17 नवंबर तक आप विदाउट लेट फी फॉर्म फिल कर पाएंगे। कोई फाइन की जरूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद आप लोग को बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यथावत रहेगी, यानी 25 नवंबर तक है, वो 25 नवंबर को ही रहेगी लास्ट डेट। अब निबंधन और भुगतान ऑनलाइन ये सभी वर्ग 1 से 5 के लिए बता दिया गया है, 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 25 नवंबर तक ही रहेगा। तो डेट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का आगे बढ़ा है। अब बच्चे की मांग जो हो रही है वो हो रही है कि इसमें मॉडिफिकेशन का डेट दिया जाए। मॉडिफिकेशन के डेट की बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, अभी देखो एक एग्जांपल मैं देती हूं, उससे तो बीपीएससी खुद भी जो है नकार नहीं सकती है। 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया, 10 तारीख को 9 से या 10 तारीख को जो है एक इंफॉर्मेशन आता है कि सीटेट के सीरियल नंबर को जो आपको वहां पर सर्टिफिकेट नंबर जो मांग रहा है वहां पर आप सीरियल नंबर डाल दोगे। अगर यही चीज हम चलते हैं पीछे में, पीछे कहने का मतलब कि हमारा टीआरई 1.0 हुआ था, उसमें बोला गया था कि जहां पे सर्टिफिकेट नंबर है वहां पे आपको एनए डालना है, नॉट एप्लीकेबल। तो 5 से 10 तारीख 9 तारीख तक जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया वहां पे तो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल डाला है, तो क्या आप उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन तो भाई 10 को आ रहा है। तो इस तरह से ये जो चीजें हुई हैं, और उसके बाद आगे चल करके जो है अगर इसमें कंफ्यूजन होगा फॉर्म भरने में तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट की ही गलती है। बात यह है ना, तो यही सब मॉडिफिकेशन के लिए बच्चे जो है डेट मांग रहे हैं और उनका कहीं से भी कोई गलत ये मांग नहीं है। आपको 2 दिन 3 दिन का जो है डेट जो जायज मांग की जा रही है वही हो रहा है। यहां पर मैं आपको एक न्यूज में दिखाऊंगी, लगातार जो है न्यूज़पेपर में भी ये चीजें, ये मांग जो है चल रही है। यहां पे आप देख लीजिए, आवेदन में सुधार को मिले मौका। संघ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के तहत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख को जो 14 तारीख था उसको अब 17 तारीख कर दिया गया। 14 तारीख को समाप्त हुआ है ना, लेकिन अब इसको 17 कर दिया गया है। लेकिन कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के अभाव में बहुत सारे ऐसे उसमें पॉइंट थे जिसका क्लेरिफिकेशन नहीं था। अभ्यर्थी ने फॉर्म गलत भर दिया। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मिकुल पाल ने बताया कि फॉर्म कैसे भरे इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया था। आवेदन में बहुत से ऐसे कॉलम थे जिसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति थी। अभ्यर्थियों ने विषय संयोजन में काफी गलतियां की जिसके चलते उनका आवेदन गलत हो गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन तिथि
के अंतिम दिन बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि अभ्यर्थियों को विषय का चयन उम्र में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों ने अन्य विषय के ऑप्शन को चुन लिया, जिससे उनका आवेदन गलत हो गया है। अब ये भी चीजें हुई हैं, अब अन्य को उन लोगों ने जो चुन के रखा है उनका आप क्या करोगे? वहां पे तो वो गलत सरासर दिखाई दे रहा है ना कि जो आपने ट्वीट किया उसके अनुसार। तो इसी बेस पे जो है लगातार मॉडिफिकेशन की मांग हो रही है कि फॉर्म में सुधार करने के लिए जो है डेट दिया जाना चाहिए, जिससे जिन बच्चों की गलती हुई है वो अपना सुधार सके। और साथ ही साथ जो ये एक उन्होंने बयान दे दिया था कि फॉर्म में अगर गलती है तो आप दोबारा फिर से फॉर्म भर लो, तो यहाँ पे एक बच्चा नहीं और आपके इंस्ट्रक्शन भी काफी लेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं। बार बार जो है आप बोल सकते हो कि कैंसिल करके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्म सुधार करने का एक डेट होना चाहिए जो कि फाइनल आपके 25 नवंबर के बाद हो, जिससे जिसके फॉर्म में गलतियां हो वो जाकर के सुधार सके। इसी की मांग लगातार बच्चे कर रहे हैं और जो अगर देखा जाए पॉइंट वाइज तो वो जायज भी लग रहा है। अब देखते हैं कि बीपीएससी इस पे अपना क्या जवाब देती है, क्योंकि एक संशोधन तो उन्होंने कर लिया, जो कि वो बोल रहे थे कि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन डेट को आगे बढ़ा करके ये पहला संशोधन तो फॉर्म फिल में हुआ है। तो दूसरा संशोधन वो ये कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन का डेट, फॉर्म सुधार का डेट जो है दे दिया जाए। अब 1 से 2 दिनों में इस पे भी बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आ जाएगा, और जो भी बयान आएगा, जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।